राहुल गांधी की यात्रा का तो समापन हो गया, लेकिन लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। ऐलान हो चुका है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने आज चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 7 चरणों में यह वोटिंग होगी और 4 जून को दरअसल इसके नतीजे आएंगे। तमाम जो राजनीतिक पार्टियां, उनकी प्रतिक्रिया भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन लोकसभा चुनावों का इस बिगुल बजने के साथ ही एक तरफ एनडीए गठबंधन है तो दूसरी तरफ इंडिया अलायंस उसे टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कुछ जगहों पर समझौता नहीं हुआ है, कुछ जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो अपने दम पर ही चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। 19 अप्रैल को पहले दौर की वोटिंग होगी 102 लोकसभा सीटों पर। दूसरे दौर का मतदान होगा 26 अप्रैल को 89 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। 7 मई को तीसरे दौर की वोटिंग में 94 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। 13 मई को चौथे दौर की वोटिंग होगी 96 लोकसभा सीटों पर। 20 मई को पांचवें दौर की वोटिंग होगी 49 लोकसभा सीटों पर। छठा चरण होगा 25 मई को जब 56 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा और 7वें और आखिरी दौर की वोटिंग होगी 1 जून को 57 लोकसभा सीटों पर। और उसके बाद आएंगे 4 जून को मतगणना होगी, चुनावी नतीजे होंगे। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत और लोकतंत्र के महापर्व में इन चुनावों पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। इस सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा है कि लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। पूरी तरह से तैयार है। सुशासन और जनसेवा को लेकर हम जनता जनार्दन के बीच जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है और 96 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं का आशीर्वाद हमें जरूर मिलेगा। लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का शुभारंभ हो गया है। ये एक्स पर पोस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इधर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ट्वीट किया, लिखा लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान, लोकतंत्र एवं संविधान को तानाशाहों से हम भारत के लोग साथ मिलकर नफरत लूट के खिलाफ हम लड़ेंगे। हाथ बदलेगा हालात। पिछले 10 साल में जो इस सरकार ने किया है उसके खिलाफ जो एक माहौल बना है वो भी बहुत सारे मुद्दे हैं। बेरोजगारी बहुत 45 साल का रिकॉर्ड टूटा है, वो भी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है। महिला सुरक्षा आप देख रहे हैं, रोज सुनते हैं, रोज देखते हैं क्या हालत है, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। किसान जो आज भी दिल्ली के बाहर इंतजार करते हैं दिल्ली में घुसने के लिए, एमएसपी उनका एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। जिस तरह से सिर्फ कुछ पूंजीपतियों के लिए, कुछ अपने दोस्तों के लिए सरकार ने काम किया है, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। चुनाव की तारीखों का ऐलान के साथ ही यहाँ पर अब पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कि इस बार चुनावी मैदान में हैं और विदिशा से चुनाव लड़ रहे हैं, मीटिंगें शुरू हो चुकी हैं, यानी तैयारियां पूरी शुरू हो चुकी हैं और तैयारियों का जायजा लेना, कैसे काम करना होगा, कैसे कार्यकर्ताओं से मिलना होगा, वो तमाम तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सर, तारीख का ऐलान हुआ और आप तो मतलब मैंने देखा है कि चुनाव की जब तारीख का ऐलान नहीं हुआ था, इससे पहले ही आपने जब नतीजे आए थे तभी लोकसभा के चुनाव के लिए आप छिंदवाड़ा पहुंच गए थे। छिंदवाड़ा की काट आपको ढूंढना है, इस बार क्या तैयारी है सर? अब कोई काट बची नहीं छिंदवाड़ा में, काट ही वहाँ छाट हो गई, तो अब बचा क्या है छिंदवाड़ा में? छिंदवाड़ा भी हम जीत रहे हैं, 29 की 29 सीटें भाजपा जीतेगी। क्या तैयारियां क्या है सर? जिस तरह से 4 चरणों में चुनाव होगा मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो पहले तो छिंदवाड़ा का नंबर आएगा और आप जहां से चुनाव लड़ रहे हैं वो तीसरे चरण पे आएगा विदिशा सीट से। किस तरह की तैयारियां और क्या आपकी रणनीति होगी चुनाव को लेकर? देखिए, जनता भी तैयार है, पार्टी भी तैयार है, कार्यकर्ता तैयार है, हम तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी की तैयारी पूरी है और 29 छिंदवाड़ा सहित, अच्छा है छिंदवाड़ा पहले चरण में ही हो गया तो वहाँ भी 2-2 हाथ भी हो जाएंगे, लेकिन हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे कार्यकर्ता तैयार है, बूथ कमेटी से लेके ऊपर तक सारी संरचना बनी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी के नेतृत्व में अटल विश्वास है जनता का और असीम श्रद्धा है, और वो श्रद्धा की लहर आंधी बन के आज पूरे देश में छा रही है। इसलिए तो बीजेपी 370 और एनडीए 400 पार। ये बिल्कुल सही कहा आपने। 2019 के नतीजों में मोदी लहर थी, इस बार भी आपको लगता है कि पूरे देश में, या मध्य प्रदेश की बात किया, मध्य प्रदेश तो आप तो 29 में से 28 ले ही चुके हैं, इस बार क्या पूरी 29 ही आएंगी? 29 ही आएंगी, क्योंकि इस बार लहर नहीं, महालहर। कांग्रेस ये दावा कर रही है, कांग्रेस की अच्छे कैंडिडेट उतारेगी, 10 कैंडिडेट उतार चुकी है। कांग्रेस को लगता है कि इस बार वो यहाँ आपके घटेंगी सीटें और 10 सीटों के 8 से 10 सीटों का कमलनाथ भी दावा अब तक कर चुके हैं। जिनका खुद का ही ठिकाना नहीं है वो दूसरों का दावा कैसे कर सकते हैं? कई सीटों पे तो बड़े नेता भाग रहे हैं, चुनाव लड़ ही नहीं रहे।
छोटों को बलि का बकरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस सेना के सेनापति ही तय ना हो, वो सेना लड़ेगी क्या? बिल्कुल बिल्कुल। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर तैयारियों का जायजा लेते हुए, और अब चुनाव की जिस तरह से तारीखों का ऐलान हुआ, वहीं से अब यहाँ पर चुनावी शंखनाद हो चुका है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 भोपाल। लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है। हमारे साथ पंजाब के कैबिनेट मंत्री ब्रह्मशंकर जिम्पा जी हैं। जिम्पा जी, पंजाब का जो चुनाव है वो आखिरी फेज में गया है और तारीखों का जो है ऐलान हो गया। सबसे पहले क्या कहेंगे और पंजाब से क्या उम्मीद है अब आप लोगों को? देखिए, पंजाब के लोगों ने 2 साल का जो कार्यकाल है सरकार का, आम आदमी पार्टी का, उसको बहुत नज़दीक से देखा है और ग्राउंड जीरो पे को मुख्यमंत्री लोगों के बीच में जाके काम करता हुआ पहली बार देखा है। चाहे हम व्यापारी मिलने की बात करें, चाहे किसी फेस्टिवल की बात करें, चाहे दशहरे के फेस्टिवल की बात करें, मुख्यमंत्री जी भगवंत मान बीच में होते लोगों। मैं आपको एक अभी व्यापारी मिलनी हुशियारपुर में, लोग कहते जी हम तो ये हैरान थे भी मुख्यमंत्री हमारे बिल्कुल नज़दीक है, हमारे बीच में है। तो लोग इस बातों से बहुत खुश हैं। हम अपने वीर जवानों की बात करें, अगर कोई शहीद होता है तो किसने उसके परिवार का हाथ पकड़ना हमारी ड्यूटी थी। तो मुख्यमंत्री जी तुरंत उनके घर पे उनको 1 महीने के अंदर अंदर ही हम देखते हैं, ना करे किसी की शहादत हो, 1 करोड़ रुपए की राशि। अब फ्रिज से स्कीम, हर एक रोड के ऊपर लोगों को फर्स्ट एड के लिए आज हर एक जगह गाड़ी खड़ी है और बहुत सारे टोल जिनकी जरूरत नहीं उनको बेवजह एक्सटेंशन मिल रही थी, उनको हटाया गया है। आम आदमी क्लिनिक 823 से ज़्यादा आम आदमी क्लिनिक जिसमें MBBS डॉक्टर बैठे हैं, हर एक तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं आपको छोटी बात बताना चाहता हूँ, अभी एक हमने आम आदमी क्लिनिक खोला, वहाँ एक SMO साहब थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। कहते मैं तो हैरान है जी, पंजाबी में उन्होंने कहा कि हमने तो यहाँ पक्खे भी नहीं थे, फैन भी नहीं थे, वहाँ काम किया है, यहाँ तो AC है, लोग बैठ के भी खुश होते हैं, आगे आधे तबीयत उनकी ठीक होती है आके। सो ये सरकार की कारगुजारी है और बच्चों को खुद अपने कर कमलों से मुख्यमंत्री जी ने एम्प्लॉयमेंट लेटर खुद दिए हैं। बच्चे इस बात से बहुत खुश हैं कि कोई मुख्यमंत्री उनको हर एक हफ्ते में 1 बार, महीने में 4 बार मिल रहा है। न्यूज़ 24 से कैबिनेट मंत्री ब्रह्मशंकर जिम्पा जो है वो बात करें तो सीधे तौर पर कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से पिछले 2 साल में काम किया है उसी के आधार पर लोगों के बीच जाकर वोट मांगेंगे। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन अजय राणा के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। मैं समझती हूँ इस बार के चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और मैं प्रदेश के सभी लोगों से कहूँगी कि बहुत सोच समझ के इस बार चुनाव अपना वोट डालें, क्योंकि यह चुनाव जो है यह उत्तर प्रदेश की दिशा बदलने का काम करने वाला है। प्रदेश में लोगों को रोजगार चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, किसानों को राहत चाहिए, सस्ता बिजली, सस्ती पढ़ाई, सस्ती खाद्य सामग्री चाहिए। तो उन मुद्दों पर ही चुनाव लड़ा जाए। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह है। सर ये बताइए, डेट शीट आ गया है। सर ये बताइए, डेट शीट आ गया है, क्या होगा? डेट शीट आ गया है, चुनाव की तारीख आ गई है, क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, NDA का कार्यकर्ता 24 घंटा इसके लिए तैयार है। बीजेपी हमारा तो चेहरेबती का एक अपना रहता है, सब दिन कार्यकर्ता तैयार है। अगर 3 स्टेट की बात करें, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, क्या लगता है कितनी सीटें मिलेगी यहाँ से आपको? कोई हम भविष्यवक्ता तो है नहीं, इतना बिहार का मैं जरूर कहूँगा जो 40 का 40 सीट लेंगे। गिरिराज सिंह चुनाव लड़ेंगे? ये तो पार्टी जानेगी। गिरिराज सिंह पार्टी का कार्यकर्ता है, पार्टी जो भी जिम्मेदारी देती है वही करता हूँ। पिछली बार अगर हम देखें तो 2019 में आपका जो मार्जिन है वो बिहार में सबसे ज़्यादा रहा था, 4,23,000। तो इस बार वो मार्जिन को ब्रेक करेंगे आप? भाई चुनाव भारतीय जनता पार्टी वहाँ भारी मतों से जीतेगी, मैं ये कह सकता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे? 200% बनेंगे क्या? जनता ने, गरीबों ने, जिसे घर आज तक 40 साल में नहीं मिला, 29 साल में, वो 10 साल में दिया, शौचालय दिया, पानी दिया, बिजली दिया, गैस सिलेंडर पहले बड़े लोगों के घर में होता था, गरीबों को गैस सिलेंडर दिया, 5 लाख का इलाज का सिक्योरिटी दिया, राशन की गारंटी दी। मोदी की गारंटी है, जिसको नहीं मिला है उसको भी मिलेगा।
बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन मेरे साथ हैं। शाहनवाज जी, 7 फेज में चुनाव का ऐलान हुआ है, चुनाव लंबा इस बार खिंच गया, क्या कहेंगे? नहीं, इस 7 फेज में ऐलान चुनाव आयोग ने किया है। हम चुनाव आयोग के इस ऐलान का स्वागत करते हैं। लोकतंत्र का पर्व है ये इलेक्शन, और पूरे देश में इंतज़ार था कि चुनाव आयोग कब ऐलान करता है, और पूरे देश को ये भी इंतज़ार है कि मोदी जी को फिर से तीसरी बार कैसे प्रधानमंत्री बनाना है। तो आज चुनाव का ऐलान हो गया है, हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। बीजेपी पहले से तैयारी कर रही थी, और लोग तो पिकनिक मनाने में लगे रहते हैं। एक सवाल है, चूंकि एनडीए का बिहार में आप लोगों का दाव पेच अभी भी फंसा हुआ है, अभी भी मुलाकात का दौर है। कई राज्यों में आपने नई जगहों पे गठबंधन किया है, लेकिन बिहार का तो पेच फंसा हुआ है, लेकिन कैसे दावा कर सकते हैं 40 के 40 सीट? बिहार का कोई पेच फंसा नहीं हुआ है, सही वक्त पे सही ऐलान हो जाएगा, और बिहार में एनडीए एकजुट है, और हम 40 की 40 सीट जीतेंगे। पिछली बार दिल्ली ने, राजस्थान ने, गुजरात ने, कई राज्यों ने 100% सीट जीती थी। हम बिहारियों के मन में ये मलाल था कि हम मोदी जी को 100% सीट नहीं दे पाए। एक सीट रह गई थी किशनगंज की, इस बार वो किशनगंज की सीट भी जीतकर मोदी जी के झोली में डालेंगे। बीजेपी ने और प्रधानमंत्री ने 370 प्लस सीट का दावा किया है। कितना मुश्किल है आप लोगों के लिए, चूंकि दक्षिण में पार्टी का फुटप्रिंट कमजोर है और वहां मजबूत होगा तभी 370 पहुंचेंगे। तो इस बार उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम सब जीतेंगे, कहीं कोई कमी रहने वाली नहीं है। हम लोग जीता है, जीतेंगे। 303 पिछली बार जीते थे, इस बार 370 अपने दम पे जीतेंगे, और एनडीए सहयोगियों के साथ 400 के पार जीतेंगे। ये आप देखते रहिएगा। शुक्रिया आपका। कैमरामैन अनंग पाल के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। हमारे साथ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब है। सर, देश में चुनाव अनाउंस हो गए, लेकिन जम्मू कश्मीर की जो नजरें थी, विधानसभा चुनाव शायद अनाउंस होंगे, नहीं हुए, क्या कहना चाहेंगे? अफसोस है, बड़ा दुख है कि इलेक्शन कमीशन आया था, उनके सामने सब जमातों ने गुजारिश की थी कि 1 नेशन 1 इलेक्शन आ गया है, 4 रियासतों में आप कर रहे हैं, हमारे साथ भी इंसाफ कीजिए। 14 से इलेक्शन नहीं हुए। वज़ीर आज़म खुद यहाँ आए थे, उन्होंने खुद कहा कि यहाँ नियंत्रण में है सारा कुछ। अगर नियंत्रण में है तो फिर इलेक्शन क्यों नहीं? क्या वजह? तो आपको क्या लगता है, क्या कारण रहा होगा? मुझे लगता है कि अफसरशाही कायम रखना चाहते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर को राजा यहाँ का बनाना चाहते हैं, यही होगा। आपको लगता है जो लगातार केंद्र की तरफ से हो, या इलेक्शन कमीशन लगातार बार बार कह रहा था कि वो बिल्कुल तैयार है, इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार है, और जब अनाउंसमेंट की बात की तब उस समय जो एकदम है पलट गया? दाल में कुछ काला है। अच्छा, आप जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें नेशनल सर खाली बस थोड़ा सा बता दीजिए, जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस है उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार है? अगर तैयार नहीं होते तो मैं आपके सामने यहाँ खड़ा होता, मैं अंदर बिस्तरे में बैठा होता। हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। और लेकिन जो इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग को लेकर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है 3 हमें चाहिए, हम लोग इंडियन अलायंस के पार्टनर हैं, लेकिन 3 MP जो थे वो पार्टनर अलायंस में थे, अलायंस से बाहर नहीं थे। आज भी हम उस अलायंस में हैं, तो पीडीपी भी उस अलायंस में है। तो एकोमोडेट हो रही है लोकसभा पोल्स में? देखिए, बार बार आप मुझे ये सवाल पूछते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस इज गोइंग टू फाइट दीज 3 सीट्स एंड एनडीए चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है, और जो चुनाव आयोग ने घोषणा किया है हम उसका स्वागत करते हैं। और 4 जून को जब मतगणना होगी तो 400 पार सीटें जीतकर हम लोग एनडीए माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बने।